जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी के जो 2021 के एग्जाम में दोस्तों मैथ के प्रश्न पूछे गए, हम प्रश्न दोस्तों बारी बारी से सारे प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तो सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। और देख सकते हो दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपके पिछले वर्ष के एसएससी में पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जामों में यही लेवल के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्न को अपने आप से भी सोल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि कल्याण ने एक वस्तु को 6400 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 600 रुपये खर्च किए। ठीक है, उसने वस्तु पर कुल क्रय मूल्य से 8% अधिक के मूल्य अंकित किए। यदि वो X% की छूट देने के बाद इसे यहाँ पे 6426 रुपये में बेचता है तो X का मान क्या है, ये हम सही को निकालना दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और देख सकते हो कि ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष के SSC GD में पूछा गया है दोस्तों। और आपके आने वाले एग्जामों में यही लेवल के प्रश्न पूछे भी जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि कल्याण ने एक वस्तु को 6400 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 600 रुपये फिर से खर्च किए दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो पहले इस वस्तु पे यानी कि दोस्तों जो पहले इस वस्तु को खरीदा वो 6400 रुपये में खरीदा। ठीक है, और फिर खरीदने के बाद इस पे 600 रुपये मरम्मत पर खर्च किया। ठीक है दोस्तों, तो टोटल इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो 60,000 रुपया हो गया। यानी कि यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 हमारा टोटल इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि CP हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वस्तु पर कुल क्रय मूल्य से, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों, तो 60,000 हो गया, यही हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य से 8% अधिक के मूल्य अंकित किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो क्रय मूल्य है, ठीक है, अब इससे दोस्तों 8% अधिक है। तो आप चाहें तो 60,000 का 8% निकाल कर इसमें ऐड भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो 60,000 का 108% निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग, जैसे कि अभी ठंडी का समय, ठीक है दोस्तों, तो आप जाओगे मार्केट यहाँ पे, जैसे कि कोई भी अगर जैकेट लाने जाओगे दोस्तों, तो मान लीजिए कि उसका प्राइस जो है 1,000 रुपये। ठीक है, अगर कोई भी जैकेट अगर लाने जाओगे, अभी ठंडी के समय है, ठीक है, उसका प्राइस अगर 1,000 है दोस्तों, तो ये जो उसका प्राइस है जो यहाँ पे उसमें लिखा रहता है 1,000 रुपये, वो हो गया आपका अंकित मूल्य। ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस हो गया वो। लेकिन दोस्तों उतना में नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर 1,000 का सामान है दोस्तों, तो कम से कम इस पर 20% या 30% दोस्तों यहाँ पे मिनिमम में आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1,000 का कोई अगर वस्तु है, ठीक है दोस्तों, तो कम से कम आपको 800 या 900 में दिया जाएगा। ठीक है, 10% या 20% और मैक्सिमम में 30% भी छूट दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ पे प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो 60,000 जो है ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब इस पे दोस्तों यहाँ पे यानी कि 8% अधिक करके अंकित मूल्य किया जाता है, यानी कि जो उसका MRP है, जो वस्तु का MRP है, जैसे कि मार्केट जाओगे वहाँ पे रहता है MRP लिखा हुआ, यानी कि जो MRP है वो अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो जितना MRP रहता है उतना में वस्तु नहीं दिया जाता है, उस पर कुछ ना कुछ % की छूट जरूर दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 60,000 की ये वस्तु है। अब इस पे आप सभी को क्या बताएं कि 60,000 का 8% निकाल कर इसमें ऐड कर सकते हो, या 60,000 का आप चाहें तो 108% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम 108% निकाल ही लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 कितना हो गया, 56 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों 7 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, तो 60,560 रुपये दोस्तों इस वस्तु का क्या हो गया, तो MP हो गया, यानी कि मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, जिसे कि हम MRP भी काटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो गया, तो 60,560 रुपये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पे अब अंकित मूल्य किया जाता है। ठीक है, यदि वह X% की छूट देने के बाद इसे 6426 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मार्क प्राइस। आप सभी को क्या बताएं कि जितना वस्तु का मार्क प्राइस रहेगा, यानी कि जितना वस्तु का MRP रहेगा उतना में नहीं दिया जाता है, उस पर कुछ ना कुछ % की छूट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे X% की छूट दिया, यानी दोस्तों वो X का मान हम सही को निकालना है, लेकिन वस्तु को जितना भी बेचा वो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो 6426 रुपये में इस वस्तु को बेचा गया। तो यहाँ पे 6426 यानी कि यहाँ पे कितना है, 6426 रुपये में इस वस्तु को बेचा गया। तो डिफरेंस कितना का, तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 10 में से 6 गया, तो यहाँ पे कितना बचा,
यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 है, और उसके बाद यहाँ पे 1 है और फिर 1 दोस्तों, यानी कि 1134 रुपये में उस वस्तु को यहाँ पे दोस्तों बेचा नहीं इतना दोस्तों, यानी कि इतना कम करके उस वस्तु को बेचा जा रहा, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका मार्क प्राइस, MRP हो गई है, और वस्तु को बेचा जा रहा है इतना में, ठीक है। और उस पर दोस्तों यानी कि इतना रुपये की छूट दिया जा रहा है, तो यही पूछ रहा है कि कितना ये % की छूट दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 1134 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम छूट किस पर देंगे, तो अंकित मूल्य पर ही देंगे, यानी कि MRP पर ही देंगे। तो MRP कितना है, तो 7500 कितना है, 60 है, ठीक है, 7560 है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे निकालना क्या है %, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और आप सभी को हम हमेशा क्या बताएं कि कैलकुलेशन से बचना, ठीक है, कैलकुलेशन से हमेशा बचने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे यानी 10 है तो 5 से ये दोस्तों, यानी कि 2 से ये 5 बार में, और 2 से इससे कटा लीजिए, 2 3 6, और यहाँ पे दोस्तों 2 7 14 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब 378 है, तो यहाँ पे पूरी भाग हमको नहीं लगाना है, सिर्फ देख सकते हो कि यूनिट डिजिट, यानी यहाँ पे हम यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। तो 8 का यहाँ पे पहाड़ा कितना बार पढ़े, जो कि इसका यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 हो, तो यहाँ पे 8 3 24, यानी कि 3 बार पढ़ेंगे। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि 3 बार में ये पूरी डिवाइड हो जाएगा, और 3 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि दोस्तों आपको 15% की यहाँ पे छूट दिया जाएगा। यानी कि x का मान जो है वो कितना है, तो 15%, यानी दोस्तों यहाँ पे 15% की छूट दिया गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पर ये सेकेंड प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष के SSC GD में पूछा गया, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे में 9.40 प्रति रुपया मीटर स्क्वायर की दर से 50 सेंटीमीटर चौड़ा कालीन बिछाने का खर्च ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले हम सभी को एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। 14 मीटर यहाँ पे लंबा, यहाँ पे 14 मीटर लंबा और 8 मीटर यहाँ पे चौड़ा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे उसके बाद 9.40 प्रति रुपये मीटर स्क्वायर की दर से 50 सेंटीमीटर चौड़ा यहाँ पे कालीन करवाना दोस्तों। तो 50 ये क्या है, तो सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे पहले ध्यान से देखें प्रश्न को, 50 सेंटीमीटर है, इसे दोस्तों हम सही को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम 100 से भाग करेंगे, तो 50 ये 2 बार में अब हो गए दोस्तों, ये हमारा मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे गुना करना होगा, तो 14, यहाँ पे ध्यान दें कि 14 8 बरियोटा से और गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 14 8 बरियोटा से, यहाँ पे हो गया हमारा कितना 2 2 4, यानी कि 224 हो गया। अब यहाँ पे 224 से ये हमारा टोटल एरिया आ गया, ठीक है। टोटल हमारा ये एरिया आ गया, ये लंबाई था, ठीक है, हमारा ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे टोटल हमारा जो है 224 वर्ग मीटर स्क्वायर है, और प्रत्येक वर्ग मीटर स्क्वायर यानी कि 9.40 रुपये यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। 9.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर से यहाँ पे लग रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि इसमें गुना कर दीजिए, यानी कि 224 से और 9.40 से यहाँ पे गुना कर दीजिए इसमें, यानी कि जो रुपया है वो गुना कर दीजिए, पूरा एरिया हमारा ये हो गया। तो टोटल जो रुपया है वो निकल के चले आएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे यानी कि दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 00 आएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर भी हम सही को कैलकुलेशन से बचना है। तरीका क्या बताएं कि यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो 4 4 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 6 तो आएगा, ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे 10 है दोस्तों, तो 0.6 आएगा, ठीक है। तो 0.6 देखिए किस ऑप्शन में, 0.6 देखिए किस ऑप्शन में, आगे 0 दोस्तों, उसका कोई वैल्यू नहीं है, आगे 0 1 2 3 कितना हो 0 हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ 0.6 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 0.6 आपका दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न ये भी समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पर ये ट्यूशन में प्रश्न दोस्तों देख सकते हो कि ये भी प्रश्न आपके पिछले वर्ष के SSSD में पूछा गया दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जामों में यही लेवल के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो प्रश्नों को अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास से जरूर कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि दो छात्र ए और बी किसी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। ए 20 से 9 अंक अधिक अर्जित करता है और उसके अंक उन दोनों के द्वारा अर्जित अंकों के योग के 60% है। ठीक है, ए द्वारा अर्जित किए गए अंक कितने हैं दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और इसी टाइप के प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों में पूछे भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि दो छात्र ए और बी है किसी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और ए 20 से 9 अंक अधिक अर्जित करता है और उसके अंक उन दोनों के द्वारा अर्जित अंकों के योग 60% अधिक है दोस्तों। तो यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, और हमेशा परसेंटेज यानी कि दोस्तों यहाँ पे 100 होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ए का जो है ना यहाँ पे और जो है वो सेकेंड पर्सन के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ें कि कहा जा रहा है कि और उसके अंक उन दोनों के द्वारा अर्जित अंकों के योग 60% है। ठीक है, यानी कि ए का मान यहाँ पे 60% दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि जब अगर ए 60 है और यहाँ पे टोटल कितना 100 है तो बी कितना होगा 40 होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और बी के यहाँ पे अंतर जो है ए और बी से, यानी कि ए बी से जो है 9, यानी कि क्या है कि 9 अंक अधिक है। ठीक है, तो अधिक यानी कि दोस्तों आप सभी को क्या बताएं कि जो दिया हो उससे तुलना और जो निकालना हो उससे गुना दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि ए बी से 9 अंक अधिक है, तो यहाँ पे ए बी से कितना अधिक है? यहाँ पे ए बी से कितना यहाँ पे दोस्तों अधिक है? यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 20 अधिक है। ठीक है, ये जो है वो 20 से कितना अधिक है दोस्तों? तो यहाँ पे 20% अधिक है, तो 20% बराबर यही तो 9 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी को निकालना क्या है? हम सभी को यहाँ पे निकालना क्या है? तो यहाँ पे निकालना है कि ए द्वारा अर्जित किए गए अंक कितने हैं, यानी कि ए का मान निकालना है। निकालना क्या है? तो यहाँ पे 60% का मान निकालना है, यानी कि 60% बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 9/20 से और गुना क्या करेंगे? 60 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए का मान निकालना है। ए कितना है? 60% है, तो यहाँ पे 20 × 60 है और यहाँ पे 9 × 27 है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? तो 27 होगा, यानी कि दोस्तों 27 अंक जो है वो आपका ए अर्जित किया है। यानी दोस्तों 27 देखिए किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो मेरे के टाइम कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम एक और प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पे ये 4 प्रश्न है और देख सकते हो कि इस प्रश्न का लेंथ ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों आप सभी को यहाँ पे लेंथ देखकर नहीं घबराना दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम लोग प्रश्नों का लेंथ देखकर यानी कि लंबाई को देखकर ही घबरा जाते हैं दोस्तों, लेकिन प्रश्नों के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आप सिर्फ 30 से 40 सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट का 48 पारियों में औसत रन रेट 33 है। ठीक है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 144 रन अधिक है। ठीक है, यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 46 पारियों का औसत रन रेट 30 हो जाता है। तो खिलाड़ी की यहाँ पे उच्चतम स्कोर क्या है ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर यानी कि ए और बी का यहाँ पे अंडर कितना दिया हुआ, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के भी यहाँ पे अंडर जो है कितना है? 144 है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है ना कि यहाँ पे उच्चतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 144 से रन अधिक है दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए कि उच्चतम ए है और न्यूनतम बी है, इसके यहाँ पे रन रेट में जो अधिक है 144 वो अधिक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे यानी कि 2 पारी को हम निकालेंगे, यानी कि ए और बी। तो पट्टे का दोस्तों यहाँ पे कितना है? 33 है। यहाँ पे प्रश्न के शुरुआत में कह रहा है कि 48 पारियों का औसत रन रेट 33 है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 48 पारियों का रन रेट कितना? 33 है। तो यहाँ पे 2 पारी को हम निकालेंगे, तो 33
अब प्लस 33 करेंगे तो कितना होगा 66 होगा। ठीक है, तो 66 ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे नीचे में शेष यहाँ पे 46 पारियों का औसत रन रेट 30 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि प्रत्येक में औसत रन रेट यहाँ पे 3 कम गया। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ पे 48 पारियों का औसत रन रेट 33 था। ठीक है, उसके बाद जब अगर 2 पारी निकल गया उसके बाद शेष 46 से यहाँ पे पारियों का औसत रन रेट 30 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि बाकी 46 यानी कि पहले यहाँ पे कितना था 48 है और यहाँ पे 2 निकालने पर कितना हो गया 46 है और यहाँ पे प्रत्येक का कितना निकला 3 है। तो 46 यानी 2 पारियों के निकालने पर यहाँ पे सारे में यानी दोस्तों यहाँ पे जो बाकी 46 है इसमें भी रन रेट कम गया। तो यहाँ पे दोस्तों 46 यानी कि कमा कितना, तो 46 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 6 × 18 और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, तो 4 × 12 और 1 13 हो गया। यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 6 14 हो गया। ठीक है, 6 3 9 1 10 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, यानी कि 204 हो गया। अब यहाँ पे निकालना क्या है दोस्तों, तो अब हम सही को यहाँ पे निकालना है कि यहाँ नहीं कि उच्चतम स्कोर क्या। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिएगा कि यहाँ पे अंतर यानी कि उच्चतम स्कोर निकालना है। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना है 204 है और a माइनस बी का मान कितना 144 है। तो यहाँ पे a प्लस बी यहाँ पे कितना 204 है, a प्लस बी का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 204 आई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a माइनस बी का कितना 144 है। यहाँ पे निकालना क्या है a प्लस बी और a माइनस बी का मान है। ठीक है, तो जब अगर उच्चतम मान निकालना हो तो क्या करते हैं कि जोड़ कर यहाँ पे आधा करते हैं, अगर न्यूनतम मान निकालना रहे तो घटा कर आधा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपसे प्रश्न बहुत तरीके से पूछा जाता है कि यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जोड़ के आधा, छोटी संख्या क्या है तो घटा कर आधा करते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या होगा तो 2a होगा। ठीक है, 2a हो गया और बराबर कितना होगा 8 है, 4 है और 3 हो गया। यहाँ से कटा लीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2 214 और यहाँ पे 2 चौक 8 यानी कि यहाँ पे कितना आ गया तो 174 हो गया। ठीक है, यानी कि जो आपका उच्चतम स्कोर होगा कि 174 होगा दोस्तों, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 174 ही होगा। देखिए 174 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने प्रश्न आप सभी को समझाएं सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आएगा। दोस्तों अगर अभी भी किसी प्रकार की डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उठाइएगा, उसका रिप्लाई हम अवश्य करेंगे। और दोस्तों आपसे इस रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जो हमारी आने वाली इसी तरह का वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।